हेलो नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज ये स्पेशल टॉपिक्स फॉर जेईई नीट के एपिसोड नंबर 3 में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला, यानी हिंदी में आणविक सूत्र और मूलानुपाती सूत्र। और इस दो टॉपिक को पढ़ने के बाद इस पर जो भी प्रश्न जेईई नीट जिस तरह से पूछते हैं उन सभी प्रश्नों को भी हम बनाएंगे। तो चलिए बिना बात के स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। लेकिन उससे पहले आप सभी बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, तभी आपको ये टॉपिक पे बहुत अच्छे से पकड़ बन पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसको कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसको कहते हैं और उसके बाद हम लोग को समझना पड़ेगा एम्पिरिकल फॉर्मूला किसको कहते हैं। तो मैं ऐसा करता हूं, मैं बताता हूं, आप लोगों को आराम समझिए। आप देखिए, सबसे पहले मैं अगर आप लोगों से ग्लूकोज का फॉर्मूला पूछूंगा तो आप क्या बताइएगा? फॉर्मूला C6H12O6। निश्चित तौर पर आप इसी सूत्र को बोलेंगे, C6H12O6। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है ना। चलिए, और लेकिन मैं इसी ग्लूकोज के फॉर्मूला को अगर मैं जो कट रहा है उससे काट दीजिए तो जैसे सिंपल फॉर्म में लिखिए, सिंपल जैसे देखिए 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 और 6 1 जा 6। अगर मैं इसे काट दूं तो बाबू ये आएगा, देखिएगा। अच्छा बताइए, इस दोनों में आपको क्या डिफरेंस लग रहा है? इसमें और इसमें आपको इसमें ये डिफरेंस लग रहा होगा। देखिए ये भी मॉलिक्यूल है और ये भी मॉलिक्यूल है। जिसमें कण मिला हो उसको मॉलिक्यूल कहते हैं। देखिए इसमें भी बहुत सारा चीज मिला है, ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी मिला मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल इसका मतलब हिंदी में अणु है, ये दोनों अणु है। अच्छा, मॉलिक्यूल किससे बनता है? एटम से, यानी परमाणु से। अब देखिए, और ये सब परमाणु का, ये सब एटम का मोल होता है, मोल। तो आप देखिए तो क्या देख रहे हैं? आप देख रहे होंगे इस जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूला में एटम का जो मोल है ना, मोल, ये एटम का जो मोल है ना, वो एक्चुअल है। एक्चुअल मतलब जितना होना चाहिए उतना ही है, क्योंकि फॉर्मूला हम जानते हैं 6H12O6। ये फॉर्मूला है और फॉर्मूला में जितना होना चाहिए उतना ही है, तो ये हुआ एक्चुअल मोल ना। अच्छा, बट यहां देखिए तो यहां पे जो ये सब जो एटम है यानी परमाणु, और इस एटम का जो ये जो मोल है, मोल, ये जो 1 2 1 लिखा हुआ है मोल, इस बार ये एक्चुअल नहीं है। इस बार हम लोग काट दिए हैं, ये एक्चुअल नहीं, ये सिंपल है, सिंपल। सिंपल, ये सिंपल रेशियो है यानी काटने के बाद, और ये एक्चुअल रेशियो है। तो आप सभी जान लीजिए, ये जो एक्चुअल रेशियो यानी जब आप सही वास्तविक अनुपात जब आप लेते हैं ना, तो उसी को कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और जब आप काट कूट के जब सिंपल लेते हैं ना, तो उसी को कहते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला। तो शायद आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला को। मैं एक और एग्जांपल से आपको समझाता हूं। जैसे आप ध्यान दीजिएगा, आप सभी बच्चे देखिए क्या, जैसे वाली अगर हम बोलिए बेंजीन बोलेंगे तो बेंजीन का क्या होता है? C6H6। अब बताइए, आपने वही लिखा जो होता है एक्चुअल, तो अगर आप वही लिखते हैं तो इसको कहेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लेकिन अगर आपने इसे काट दिया तो काट देने के बाद ये क्या बन जाएगा? 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, ये क्या बन जाएगा? CH बन जाएगा। तो ये एक्चुअल नहीं है, ये सिंपल है, कटने के बाद है। तो कटने के बाद जो होता है उसको कहते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला। शायद आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, C2H4। ये रियल है, तो जो सही है उसको कहेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसको काट दीजिए तो काटने के बाद क्या बनेगा? दो का दो, दो दूनी 4, यानी CH2। ये हुआ इंपेरिकल फॉर्मूला। अच्छा, हिंदी में आणविक सूत्र, उसको कहते हैं मूलानुपाती सूत्र। अब देखिए, अच्छा, अब आप कहिएगा सर अगर कोई नहीं कटने वाला रहेगा तब, जैसे सर अगर C3H8 रहेगा तब, समझिएगा आप लोग के मन में होगा कि सर अगर C3H8 होगा तब सर। तो देखिए कोई बात नहीं है, C3H8 है ना, ये नहीं कट रहा है ना, तो इसको सिंपल लिखिए C3H8। तो देखिए ये रियल है, इसको कहेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और नहीं कटा तो ये भी तो नहीं कटा, कोई बात नहीं है, सेम रह गया, तो ये इंपेरिकल फॉर्मूला। वो मतलब एक बात समझ गए, जो नहीं कटता है ना उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला कहीं ना कहीं सेम होता है। चलिए बहुत अच्छा, आप ध्यान दीजिएगा। इतना हो जाने के बाद अब आप आगे देखिए। अच्छा हाँ, आप यहाँ पे कुछ देख रहे हैं, ध्यान दीजिए तो आप लोग एग्जाम्पल एक चीज देखे होंगे। जैसे हम लोग ग्लूकोज लिए C6H12O6, तो कटने के बाद क्या बना? CH2O।
अच्छा, जब हम लोग C6H6 लिए तो क्या बना? CH बना। जब हम लोग C2H4 लिए तो क्या बना? CH2 बना। कुछ देख रहे हैं? अच्छा बताइए, ये सब कौन है, जल्दी बोलिए। ये सब कौन है? ये सब है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये कौन है? तो ये कटने के बाद है, तो ये सब है इंपेरिकल फॉर्मूला। तो आप देखिए तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अगर मैं बोलूंगा क्या आप इंपेरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना सकते हो, तो निश्चित आप कहिएगा हाँ सर, इसको सर एक नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे आप देखिए, अगर हम लोग इसको किससे काटे थे, जिससे काटे थे ना उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जैसे इसको हम 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, इसको 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, वही आ जाएगा। देखिए 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, वही आ गया। तो ध्यान दीजिएगा। अच्छा, ये भी देखिए बराबर किया जा सकता है, इसको किसी, इसको भी 6 से काटे थे, 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, हो गया हो गया हो गया। यहां भी देखिएगा, यहां देखिएगा, इसको किसे काटे, दो दो दूनी चार, यानी 2 से काटे थे, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, C2 और 2 दूनी 4 H4। यानी एक बात हम लोग समझ पा रहे हैं कहीं ना कहीं क्या, कि इंपेरिकल फॉर्मूला में अगर एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाता है। तो मतलब फॉर्मूला निकल के यहां पे आया, ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला यहां पे निकल के आया कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, और n का मान क्या हो सकता है? तो देखिए, कभी 6, कभी 2, कभी 1, कभी 2, कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब वो एक नंबर हो सकता है, तो वो नंबर 1 से लेके अनंत तक कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अगर हमको इस n के बारे में निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो कुछ नहीं करेंगे, इस इंपेरिकल को नीचे कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बटे इंपेरिकल फॉर्मूला। चलिए, आप यहां तक भी समझ गए होंगे निश्चित तौर पे। आइए हम लोग क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखिए लिखा है न्यूमेरिकल्स, इसका न्यूमेरिकल्स बहुत आसान होता है, आपको बस थोड़ी सी धैर्य की आवश्यकता है, और उसके बाद तो हम लोग को बहुत मजा आने वाला है। देखिएगा, देखिए क्या लिखा हुआ है, आराम से पढ़िए। कहता है एक कंपाउंड, कहता है एक यौगिक एक्स और वाई से बना है। किस किस से? एक्स और वाई से। अच्छा, कहता है कि कितना? 50% ईच। कहता है कि दोनों जो है ना 50-50% है, ये भी 50% है, ये भी 50% है। अच्छा, 50% यानी 50 दिया हुआ है, सिंपल 50-50 ग्राम दिया हुआ है। अगर ये 50 ग्राम तो भी 50 ग्राम, ठीक है। फिर कहता है एटॉमिक मास ऑफ एक्स, कहता है एक्स का जो एटॉमिक मास है, परमाणु संख्या, वो 20 है। और कहता है कि y का जो है वो 40 है, y का जो 40 है। तो कहता है सिंपलेस्ट फॉर्मूला निकालना है। सिंपलेस्ट फॉर्मूला का मतलब होता है बाबू इंपेरिकल फॉर्मूला। सिंपलेस्ट फॉर्मूला का मतलब होता है इंपेरिकल फॉर्मूला, यानी कि मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र मतलब वही कटने के बाद जो है, कटने के बाद जो है। तो चलिए, अच्छा बताइए, हमको उसके लिए सबसे पहले मोल निकालना होगा। सर क्यों? क्योंकि आप जस्ट थोड़ा देर पहले डेफिनेशन देखें, ध्यान दीजिएगा, आप लोग यहां देखिएगा। हम लोग अभी जस्ट थोड़ा देर पहले डेफिनेशन देखे, क्या देखे? देखिए तो, कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कुछ नहीं है, रियल में एक्चुअल रेशियो है। अभी जस्ट बताए थे, ये एक्चुअल रेशियो है किसका? एटम के मोल का। अभी आपको बताए थे ना, यहां देखिएगा आप लोग, अभी आपको जस्ट बोले थे, ये जो एटम है, इस एटम का जो ये जो मोल है, उसका जो एक्चुअल रेशियो है, इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और कटने के बाद जो होता है सिंपल रेशियो, उसको कहते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला। तो आप एक चीज देखिए तो, आप खुद देखिए एक चीज, कि अगर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल रहे हैं या इंपेरिकल फॉर्मूला, आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा? मोल। और उस मोल का अगर आप एक्चुअल लिखिएगा तो हो जाएगा मॉलिक्यूलर, और काट कूट दीजिएगा तो हो जाएगा, बाबू ध्यान दीजिएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला। तो हमको इंपेरिकल फॉर्मूला को ही हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्मूला भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सिंपलेस्ट फॉर्मूला। अच्छा, आप लोग सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले ले, आप लोग सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले ले। 1 2 3, चलिए बहुत अच्छा, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा देखिए, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? एक्चुअल नहीं, कटने के बाद सिंपल। सिंपल तो वही लिखा है, द सिंपल रेशियो किसका? मोल का। किसका मोल? एटम का मोल इन मॉलिक्यूल इन होल नंबर इज कॉल्ड इंपेरिकल फॉर्मूला। अच्छा हाँ, एक बात और बोला है, क्या बोला है यहाँ गौर सुनिए। कहता है कि आपको जो अनुपात लेना है ना, वो पूरा पूरा संख्या लेना है, 6 4 3। अरे ये यहाँ देखो, जैसे हम लोग यहाँ 6 12 6 पूरा पूरा लिए, 1 2 1 पूरा पूरा लिए, ऐसा नहीं कि 1/2 3.4, ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरा होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ध्यान दीजिए, इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट, 1 2 3। चलिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में आप लोग को डेफिनेशन जरूर याद हो गया होगा। क्या होगा डेफिनेशन बताइए? तो डेफिनेशन होगा, ध्यान दीजिएगा, क्या अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का पूछेगा तो बोलिएगा द एक्चुअल रेशियो ऑफ मोल ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बट होना किसमें चाहिए? होना किसमें चाहिए? होल नंबर में, पूरा पूरा नंबर में। हिंदी में क्या बोलेंगे? तो हिंदी में बोलेंगे किसी अणु में उपस्थित परमाणु के
मोल के वास्तविक संख्या को, जो होना क्या चाहिए, एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, उसे ही आणविक सूत्र कहते हैं। और अगर आपको पूछेगा कोई मूलानुपाती सूत्र का यानी इंपेरिकल फॉर्मूला का, तब आप कहिएगा द एक्चुअल रेशियो नहीं, द सिंपलेस्ट, कटने के बाद द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ मोल ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल इन होल नंबर इज कॉल्ड इंपेरिकल फॉर्मूला। हिंदी में किसी अणु में उपस्थित परमाणु के मोल के सरलतम अनुपात को, वास्तविक नहीं, सरलतम, कटने के बाद सरलतम अनुपात को क्या कहते हैं बाबू, क्या कहते हैं, सरलतम अनुपात को, जो कि एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, उसे ही मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। चलिए बहुत अच्छा। उसके बाद आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ध्यान दीजिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जरूर। 1 2 3। चलिए बहुत अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अब क्वेश्चन की तरफ आ गए। हाँ, तो आप लोग एक चीज देखिए, थोड़ा देर पहले क्या कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना हो या इंपेरिकल फॉर्मूला, दोनों में चाहिए मोल। बस मोल निकाल के काट देंगे तो हो जाएगा इंपेरिकल, नहीं काटेंगे तो हो जाएगा मॉलिक्यूलर। तो चलो मोल निकालते हैं। तो आप सभी बच्चे जरूर मोल निकालने जानते होंगे। मोल का फॉर्मूला होता है वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, हिंदी में भार बटे अनुभार। तो देखिए क्या x और y 50-50% दिया है ना, मतलब वो x का भार 50 है और y का भार 50 है, और x का वजन, x का जो है परमाणु संख्या वो कितना दिया है 20, और इसका कितना दिया है 40, हो तो गया। भार अब बटे अनुभार दिया ही तो है, भार बटे अनुभार काट दीजिए, 0 0 गया, 0 0 गया, तो क्या बचा बोलिए, यहाँ बचा 5/2, यहाँ बचा 5/4। अच्छा, फिर क्या बोलता है कि पूर्ण संख्या लेना है। पहले पूर्ण संख्या कैसे करेंगे, तो इसको दोनों को एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से। क्यों, क्योंकि 4 से काटिएगा तो ये भी गायब, और 2 दूनी 4, देखिए कितना हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, ये कितना हुआ, 5 एकम 5 हो गया। अब यहाँ गौर समझिएगा। अच्छा बताइए, हम आपको भी क्या बोले थे, देखिए मोल निकल गया। अब है कि अगर नहीं काटिएगा तो हो जाएगा आणविक सूत्र, जैसे कि आणविक सूत्र क्या हो जाएगा, x 10, देखिए x का मान 10 निकला और y का मान कितना निकला 5, ये हो गया आणविक सूत्र। और अगर काट दीजिएगा, जैसे कि 5 दूनी 10, तो x2 और y एकम y1, जब काट दीजिएगा तो इंपेरिकल फॉर्मूला, और इंपेरिकल फॉर्मूला को ही सिंपलेस्ट फॉर्मूला भी कहते हैं। तो यही होगा राइट आंसर, x2y1, x2y1, ये ऑप्शन नंबर बी, x2y1। चलिए बहुत अच्छा, आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले ले, 1 2 3। चलिए बहुत अच्छा, आगे हम लोग देखते हैं क्या है क्वेश्चन। आगे देखिए फिर से क्वेश्चन। हाँ देखिएगा आप सभी बच्चे, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक कंपाउंड, कहता है एक यौगिक है जो किस किस से बना है, तो मैग्नीशियम से बना है, और फास्फोरस से बना है, और ऑक्सीजन से बना है। अच्छा, कहता है कि मैग्नीशियम 21.9 यानी कि 22% दिया हुआ है, फास्फोरस 27.8 यानी कि करीब करीब 27.8 को हम लोग 28% ले सकते हैं, और ऑक्सीजन जो है 50.3 यानी करीब करीब 50% दिया हुआ है। अब कहता है कि व्हाट विल बी द सिंपलेस्ट फॉर्मूला, कहता है कि बताइए सरलतम, कहता है सरलतम अनुपात क्या होगा ये बताइए। तो सरलतम फॉर्मूला मतलब समझ गए, इंपेरिकल फॉर्मूला, यानी कि मूलानुपाती सूत्र बोल रहा है। ध्यान दीजिएगा, तो देखिए कैसे बनेगा। पहले आप सबका वजन बोलिए, मैग्नीशियम का कितना होता है 24, फास्फोरस का 31, इसका 16। अब देखिए आप लोगों को ना एग्जैक्ट काटने उठने का जरूरत नहीं है, एक आप अप्रोक्स मोटा माटी काटिए। तो देखिए ये 22 और ये 24 है, इसको थोड़ा देर के लिए अगर 24 मानिए तो 24 कट गया, इसको भी अगर थोड़ा सा इसको बढ़ा दीजिए, इसको भी थोड़ा बढ़ा दीजिए, 28 को 31 कीजिए, ये भी कट जाएगा। अब देखिएगा ये एक और ये एक। अच्छा यहाँ देखिएगा 16 3 48, करीब करीब 3 निकला, एग्जैक्ट नहीं करीब करीब निकला। अब देखिए हमको कोई दिक्कत नहीं है, तो करीब करीब 1 1 3 निकल गया, तो देखिए क्या हो गया, mg निकल गया 1, p निकल गया 1, o निकल गया 3, और ये कट नहीं सकता है। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला, इसका आणविक सूत्र और मूलानुपाती सूत्र दोनों सेम होगा। ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसका आपको कटेगा नहीं। आंसर क्या होगा, MgPO3, MgPO3। बहुत अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, आप ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, एक लास्ट क्वेश्चन है बहुत प्यारा सा, एक लास्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड कंटेनिंग अ मेटल M 68%। कहता है कि M जो है ना 68% दिया हुआ है, ठीक है, और क्या दिया है, कहता है कि एटॉमिक मास 34, कहता है इसका वजन भी दे दिया है 34, कहता है एंड रिमेनिंग 32% ऑक्सीजन, कहता है कि और जो बचा है ना 32% वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का कितना होता है 16,
कहता है इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने, मूलानुपाती सूत्र निकालने, आराम से निकाल लेंगे, पहले मोल निकाल लेंगे, फिर उसको काट के सिंपल लिख देंगे, वही मूलानुपाती सूत्र होगा। तो मोल निकालने के लिए कुछ नहीं, इसको काट दीजिए, 34 दूनी 68, 16 दूनी 32 यानी 2 अगर हम M2O2 लिखते हैं ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और अगर आप इसको भी काट देते हैं तो MO ये हो जाएगा इंपेरिकल फॉर्मूला, और हमको पूछ रहा था इंपेरिकल फॉर्मूला, और इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा MO। तो राइट आंसर हो जाएगा MO। याद रखिएगा, आपको मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को आज का ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको आज का क्लास समझ में आया तो आप सभी बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है, हर वीडियो की तरह कि आप जल्दी से जाइए और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, और बेल आइकन के बटन को नहीं दबाना भूलिएगा, क्योंकि मैं हर सैटरडे को ऐसे ही जेईई नीट का स्पेशल टॉपिक को लेके आता हूं, और मेरे चैनल पे बहुत ही स्पेशल वीडियो भी आपको देखने को मिलते हैं। तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, और कॉमेंट में बताइएगा कि आपको इस वीडियो में कौन सा टॉपिक सबसे अच्छा लगा, और कौन सा मतलब नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं। तो चलिए, धन्यवाद बच्चों। और अगर आप हमसे सोशल मीडिया से भी जुड़ना चाहते हैं तो मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सभी सौरभ ट्यूटोरियल्स के नाम पे है, आप वहां पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे पर्सनल जिंदगी को भी जान सकते हैं। और प्ले स्टोर पे जाके सौरभ ट्यूटोरियल को ऐप को डाउनलोड करके आप क्लास 11th और क्लास 12th के पूरे सिलेबस को हमसे लाइव रूबरू होकर पढ़ाई कर सकते हैं, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो। जो जल्दी से जाइए और एक बार थोड़ा देखिए कोर्स कैसा है, अगर आपको अच्छा लगता है तो कोर्स बाय करके आप हमसे पढ़ भी सकते हैं। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी इतना प्यार और सम्मान देते हैं उसके लिए मैं हमेशा आप सभी का आभारी रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।